अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मुअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम, हाज़रीन जलसा, मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात और मेरी महतरमा माँ और बहनें, रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा करम है, एहसान है कि आज कोल्हुआ बस्ती में इतना बड़ा इजलास हो रहा है और बड़े बड़े उलमा तशरीफ फरमा हैं, बड़े बड़े शुअरा तशरीफ फरमा हैं। स्टेज पर जनाब कारी सुहेल साहब कुशीनगरी पढ़कर चले गए, लेकिन अभी मारूफ मशहूर पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैरून ममालिक का सफ़र करने वाला शायर जनाबे दिल खैराबादी अपना दिल आप लोगों के हवाले कर चुके हैं। स्टेज पर जलवा अफरोज हैं। अभी हम दोनों बात कर रहे थे कि जलसा रात भर का और मुकर्रिन 2-3 रात के लिए इस जलसा में सजाया गया है। जो आ रहा है अपना वक्त बहुत महदूद लेकर आ रहा है। बहर कैफ एक शेर पढ़ता हूं, दिल खैराबादी की मौजूदगी में पढ़ना थोड़ा सा अच्छा भी लगता है मुझे। नात पढ़ने लगा हूं मैं जब से, पूरा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि नात पढ़ने लगा हूं मैं जब से मेरी किस्मत संवरने लगी है। ओ नात पढ़ने लगा हूं मैं जब से संवरने लगी है। शहर तैबा की खुशबू मिली है, तब से आदत मचलने लगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शहर तैबा की खुशबू मिली है, तब से आदत मचलने लगी है। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। और एक शेर वो पेश करना चाहता हूं जिसके लिए मैंने खुतबा पढ़ा है जी बिल्कुल, और जो मुझे काम करना है। एक शेर उसके बाद नहीं, चुकी इंशाअल्लाह दिल खोल कर सुनेंगे हम दिल खैराबादी के अशार को इंशाअल्लाह। यासीन जिंदाबाद है, रहमान जिंदाबाद। यासीन जिंदाबाद है, रहमान जिंदाबाद। यासीन जिंदाबाद है, यासीन जिंदाबाद है, रहमान जिंदाबाद। दुनिया की हर किताब में कुरान जिंदाबाद। जी आपने
हक अदा कर दिया। जिंदाबाद कुरान जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद। और दिल भाई शाहरुख है जिंदाबाद, न सलमान जिंदाबाद। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे लगना चाहिए कि कोल्हुआ में मैं पढ़ रहा हूँ और दिल खैराबादी साहब की मौजूदगी में पढ़ा। उठा लो शेर यार एक बार, बोलो सुभान अल्लाह। एक बार मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। शाहरुख है जिंदाबाद, न सलमान जिंदाबाद। शाहरुख है जिंदाबाद ना शाहरुख है जिंदाबाद ना सलमान जिंदाबाद। जो दीन पर चला वो मुसलमान जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद, जिंदाबाद मुसलमान जिंदाबाद। जो दीन पर चला वो मुसलमान जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद। दिल भाई भोजपुरी भी 2-3 पढ़ दूं? जी बिल्कुल। भोजपुरी सुनेंगे आप? कि टूटी चटाई बा उनकर बिछौना। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि टूटी चटाई बा उनकर बिछौना, चंदवा बनल बाटे उनकर खिलौना। सुभान अल्लाह। टूटी, अरे कारी सोहेल साहब माशाल्लाह यहीं पे है। मैं समझ रहा था कि नाश्ते वगैरह पर गए हुए हैं, आराम करने गए हैं। कि टूटी चटाई बा उनकर बिछौना, चंदवा बनल बाटे उनकर खिलौना। यहीं से उठाना है आपको जो मैं कहने जा रहा हूं। कि टूटी चटाई बा उनकर बिछौना, चंदवा बनल बाटे उनकर खिलौना। कि सारा आलम, सारा आलम, सारा आलम बा उन पर निसार हो, जग में आहिले बहार हो। सारा आलम बा उन पर निसार हो, जग में आहिले बहार हो। कि चेहरा बा जैसन किसी पवन में मोती, के चेहरा बा जैसन किसी पवन में मोती। असर पे बाताज जो की पहना के टोपी। के चेहरा बा जैसन किसी पवन में मोती, असर पे बाताज जो की पहना के टोपी। आके झुलना, आके झुलना, आके झुलना झूलावे मलार हो, जग में आले बहार हो। आके झुलना झूलावे मलार हो, जग में आए बहार हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह जो भी रौनक के स्टेज हुए हैं, आपके दिल में एक जगह जरूर दिए हैं कि संगे बुनियाद है और मस्जिद की बुनियाद सुबह में चूंकि रखी जाएगी, उसी निस्बत से कुछ बातें आप तक कहकर मैं कुछ खंगालना चाहता हूं, कुछ थर्मामीटर लगाकर ईमान की चेकअप करना चाहता हूं। इसकी तैयारी में हर आदमी लग जाए जो जहां है। पहले इस बात को समझिए कि रब्बे कायनात जब ये दुनिया बनाई और आसमान और जमीन, ऊपर आसमान को सजाया, नीचे जमीन बिछाई, आसमान पर सबसे पहला एक गुनाह हुआ और जमीन पर भी एक सबसे पहला गुनाह हुआ। गौर से सुनिएगा, थोड़ी देर में इंशाअल्लाह बात आगे बढ़ेगी कि आसमानों पर सबसे पहला गुनाह और जमीन पर सबसे पहला गुनाह। एक ताज्जुब रखता है कि मौलाना सदर आलम कहना क्या चाहते हैं।
लेकिन जब उस बात को आप सुनेंगे कि आखिर क्या वजह बन गई कि आसमान पर पहला गुनाह हुआ और जमीन पर भी सबसे पहला गुनाह, तारीख बताती है रब्बे कायनात ने कहा, ऐ मेरे फरिश्तों मेरे आदम का सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा कर लिया, इब्लीस ने इनकार कर दिया, रब्बा मैं आदम का सजदा नहीं कर सकता क्योंकि आदम मिट्टी से बना है और मैं आग से बना हूं। आग का काम है ऊपर जाना और मिट्टी का काम है नीचे आना, इसलिए आदम का सजदा मेरे बस की बात नहीं है। इनकार कर दिया। रब्बा ने ऐलान किया अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन कि तुमने इनकार किया है, चलो मैं तुम्हारा शुमार काफिरों में करता हूं। सबों ने सजदा किया लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया। यह पहला गुनाह आसमान पर हो गया। जमीन पर सबसे पहला गुनाह आता है जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों से जब कुर्बानी का मसला सामने आया, एक आदम अलैहिस्सलाम के बेटे की कुर्बानी कबूल हुई, दूसरे भाई को रहा ना गया। सोचा कि जब तक मेरा भाई जिंदा रहेगा तब तक मैं मुझसे उलझा हुआ रहूंगा, इसलिए खास भाई ने भाई को जान से मार दिया। यह जमीन पर सबसे पहला गुनाह हुआ। अल्लाह। ऐ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये गुनाह कैसा था आपको बताना चाहता हूँ। आज भाई को भाई से नफरत है, बाप को बेटे से बगावत है, माँ को बेटी से प्यार नहीं है। आखिर क्यों ऐसा होने लगा? एक आसमान पर गुनाह, एक जमीन पर गुनाह। ये दोनों गुनाह का ताल्लुक एक ही है कि इंसान के अंदर हसद पैदा हो जाए, इंसान के अंदर जलन पैदा हो जाए, इंसान एक दूसरे से नफरत करने लगे। तो समझ लेना किसी को किसी से प्यार नहीं, किसी को किसी से मोहब्बत नहीं, किसी को किसी से दिल लगी नहीं हो सकती, क्योंकि वो इंसान हमेशा हसद के आड़ में सियासत खेलना चाह रहा है, हसद के आड़ में एक दूसरे को लड़ाना चाह रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ सैयद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा के बीच में आपने ऐलान कर दिया, ऐ मेरे सहाबा, अभी अभी एक आदमी आएगा, एक शख्स आएगा, उसके चेहरे से पानी टपक रहा होगा। इतने में वो आदमी हाजिर होता है। सरकारे मदीना ऐलान करते हैं, ए मेरे सहाबा देखो ये सहाबी, ये जिनके चेहरे से पानी टपक रहा है ये जन्नती है। फिर दूसरे दिन भी अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया, अभी अभी एक आदमी आएगा, उसके चेहरे से पानी टपक रहा होगा। फिर वो शख्स हाजिर होता है। सरकारे मदीना ऐलान करते हैं कि जन्नती देखना है तो इसको जन्नती होना देखो। सरकारे मदीना ने तीसरे दिन भी यही ऐलान किया। सारे के सारे सहाबा ये ताज्जुब में पड़ गए, आखिर कौन सी इबादत है, कौन सी नेकी है, कौन सा अमल है कि इतने सहाबा में एक सहाबी को जन्नत का मकाम दिया जा रहा है। तमाम के तमाम सहाबा ये सोचने पर मजबूर हो गए। अल्लाह के नबी मजमा खत्म करते हैं, सारे सहाबा अपने अपने घर जाते हैं और एक सहाबी पीछा करते करते उस सहाबी के घर पहुंच जाते हैं कि जब तक मैं पता नहीं करूंगा उस वक्त तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा। जब आगे आगे घर वाले सहाबी जा रहे हैं, पीछे पीछे ये सहाबी जा रहे हैं, पीछे मुड़कर देखा, कहा आप? कहा जी हाँ। क्या बात है? बात कुछ नहीं है, मैं आपके घर मेहमान बनना चाहता हूँ। तो माशाअल्लाह मेहमान नवाजी तो उनका शौक था। सहाबा इकराम मेहमान नवाज थे। तारीख में लिखा है अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ज़ारो कतार रो रहे थे, इस कदर रो रहे थे कि तारीख बतलाती है कि जब उनसे पूछा गया, ए अली आखिर आंख से आंसू क्यों बहा रहे हो? सैयदना अली मुर्तजा ने कहा कि इसलिए आंसू गिर रहे हैं, आज 7वां दिन है, मेरे घर में कोई मेहमान नहीं आया है, डर है कि मेरे घर की कहीं बरकत ना भाग जाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब वो सहाबी के घर एक दिन ठहरे, 2 दिन ठहरे, 3 दिन ठहरे, जब चौथा दिन आया तो घर वाले सहाबी ने पूछा कि
कि मेहमान नवाजी 3 दिन की होती है, अब तो चौथा दिन है, मामला बताओ क्या बात है। वो सहाबी कहने लगे मामला कुछ नहीं है, आज 4 दिन पहले अल्लाह के नबी ने आपको जन्नत का पैगाम दिया, उसी की तलाश में यहाँ तक पहुंचा हो, अभी भी कुछ समझ में नहीं आया। तो सहाबी कहने लगे अच्छा ये बात है, सुनो सुनो, मुझे भी मालूम तो नहीं है, लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि जब भी कोई मेरा भाई बिल्डिंगों में आगे जाता है, कारोबार में आगे जाता है, बिजनेस में आगे जाता है, तिजारत में आगे जाता है, गाड़ी घोड़े में आगे जाता है, ए मेरे सहाबी, जब मैं जान जाता हूं कि चलो कोई तो मेरा भाई है जो तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो सुनो, मुझे हसद नहीं होता, मुझे जलन नहीं होती, मुझे तकलीफ नहीं होती, और मैं बहुत खुश होता हूं कि चलो कोई तो है जो मुझसे आगे जा रहा है। इतना सुनना था, वो सहाबी समझ जाते हैं, पता ये चला कि हसद सबसे बुरा है दुनिया के अंदर, इसलिए ये कुढ़न और दर्द और हसद और जलन को निकालना होगा और निकाल कर फेंक देना होगा। और सदर आलम एक पैगाम देता है, आज इंसान अपने दुख से परेशान नहीं है जितना किसी के सुख को देखकर इंसान परेशान नजर आ रहा है। ये हकीकत है, जब आप गरीबान में नजर डालेंगे आपको समझ में आएगा। और यही तक बस रही है, अगर अल्लाह को पसंद नहीं है मेरे दोस्तों, इसलिए कि जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उनकी माँ से कहा कि मूसा की अम्मी एक बक्सा बनाओ और मूसा को उस बक्से में डाल दो और डालकर दरिया में फेंक दो। इतना सुनना था, माँ होती है, जाती है, परेशान होने लगती है, रब्बा मैंने अपने लाल को खिलाया नहीं, या अल्लाह मैंने सीने से लगाया नहीं, ए रब्बा आज ऐलान हो रहा है इस शिरखार बच्चे को, गोद के बच्चे को बक्सा में डालकर सील करो और फिर इसको दरिया में डाल दो। ए रब्बा ये माँ कैसे बर्दाश्त करती है। रब्बुल आलमीन का ऐलान आता है, ए मूसा की अम्मी तुम्हारा काम है दरिया में डालना और अल्लाह का काम है दरिया से वापस तुम्हारी गोद में डाल देना। जब ये ऐलान हो जाता है मूसा की माँ मुस्कुराने लगती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बक्सा में बंद हो जाते हैं, सील कर दिया जाता है, दरिया में डाल दिया जाता है और मूसा अलैहिस्सलाम बहते 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 फिरौन जालिम बादशाह के घर तक पहुंच रहे हैं। फिरौन जालिम बादशाह के पास भी पहुंच रहे हैं और जब खोला गया तो मुस्कुराता बच्चा नजर आया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सील किया हुआ बक्सा मजाल नहीं है कि न डूबे। और जब उस दरिया में मूसा अलैहिस्सलाम एक शिरखार बच्चा की हालत में थे, दरिया ने नहीं डुबोया, आप गर्क नहीं हुए, जबकि आप कमजोरी की इंतहा पर थे और फिरौन जालिम बादशाह दरिया में गर्क हो गया जबकि वो ताकत की इंतहा पर था। पता ये चला इंसान की अकड़ खुदा की पकड़ पर खत्म हो जाती है। अगर आपने याद नहीं रखा है तो याद करना पड़ेगा, तारीफ उठानी पड़ेगी, हमें समझना पड़ेगा। इसलिए हर चीज में इंसान को मेहनत की जरूरत है। इंसान जब मेहनत दीन पर करता है, दीन आगे बढ़ जाता है। इंसान जब दुनिया पर मेहनत करता है, दुनिया में आगे बढ़ जाता है। इंसान बिजनेस पर मेहनत करता है, बिजनेस आगे हो जाता है। जब बिल्डिंगों पर मेहनत करता है, 5, 6, 10 मंजिलें तैयार हो जाती है। जब गाड़ी घोड़े पर मेहनत करता है, यहाँ जाने अनगिनत गाड़ियां उसके दरवाजे पर खड़ी रहती है। ये मेहनत होती है। इसी तरह मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज के जलसे में हमें दीन पर मेहनत की जरूरत है। हमें ये आवाज लगानी है कि इंसान दीन पर मेहनत करे। जिस तरह इंसान खेत पर मेहनत करता है, फसल तैयार हो जाती है, उसी तरह इंसान जब दीन पर मेहनत करेगा वो दीन में ताकत पैदा होगी और उससे फिर एक गांव के अंदर इनकलाब आएगा, एक जोश, एक हिम्मत बढ़ती नजर आएगी, जिससे इंसान को समझ में आ जाएगा कि हमने मेहनत की है तो उस मेहनत का फल हमें आज मिल रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम आज दुनिया को गले लगा लिया है। हम पिछड़े कहां हैं, हम बिगड़े कहां हैं। एक बाप अपने बेटा के लिए रात को रात नहीं समझता, दिन को दिन नहीं समझता और
ना जाने कितनी यूनिवर्सिटियों का चक्कर लगाता है कि मेरा बेटा फर्स्ट डिवीजन से कैसे नीट की तैयारी कर ले और नीट निकाल ले। एक बाप अपने बेटा के लिए कितनी मेहनत करता है कि मेरा बेटा किस तरह से इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर कामयाबी हासिल कर ले। एक बाप अपने बेटा के लिए किस तरह मेहनत करता है कि मेरा बेटा MBBS डॉक्टर कैसे बन जाए। ये मेहनत हो रही है। तो उसी बाप से मैं पूछना चाहता हूँ, डिग्री दिलाने के लिए हराम का सौदा बाप करता है, डिग्री दिलाने के लिए खेत का सौदा करता है, खलियान का सौदा करता है, यहाँ तक घर को गिरवी रख देता है कि सब कुछ बेच देंगे, लेकिन अपने बेटे को MBBS डॉक्टर बनाकर दम लेंगे। ये उसकी हिम्मत है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये हिम्मत क्यों खत्म हो जाती है जब 2 बजे रात में आपका बेटा बिस्तर छोड़ दिया है, बिस्तर पर कोई नहीं है, आपको नजर नहीं पड़ रही है कि जिस तरह आप डिग्री के लिए ना जाने हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में कौन सा कॉलेज और कौन सी यूनिवर्सिटी में आप नहीं गए, लेकिन जब 2 बजे रात में आपका बेटा बिस्तर छोड़ दिया है, उस पर नजर आपकी क्यों नहीं गई? क्या 2 बजे रात में अपनी खाला से बात करता है, अपनी मम्मी से बात करता है, अपनी नानी के पास फोन लगाता है? नहीं मेरे दोस्तों, कहीं ना कहीं उसका कल्चर गलत है, कहीं ना कहीं उसका व्यवहार गलत है, कहीं ना कहीं रात उसकी गलत जा रही है, इसलिए कि ये सोने का वक्त है, जागने का वक्त नहीं है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर बात दिल की गहराई तक पहुंच रही है तो मेरा एक पैगाम सुनो और इसको गेठरी में रख लो। अगर आप जिस तरह से अपने 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 बच्चे की कामयाबी के लिए दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझ रहे हैं, तो क्या उससे बढ़कर रब्बुल आलमीन ने नहीं कहा कि ऐ मेरे बंदो, हमने तो 18,000 मखलूकात को पैदा किया, लेकिन 2 ही मखलूकात से मेरा मुतालबा है और कुरान इसकी शहादत दे रहा है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नात को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अपनी पूजा पाठ के लिए पैदा किया है, मेरे सामने घुटना टेको इसके लिए पैदा किया है, मेरे सामने गिरजारी करो इसके लिए मैंने पैदा किया है। इसका हमें एहसास नहीं होता, लेकिन जब वही बाप मरने के करीब हो जाए, आए हाय अफसोस है मेरे दोस्तों। और अपने दिल में जरा इसको जगह बना लो। एक बाप अपनी जिंदगी को पामाल कर दिया, परेशान कर दिया, हराम खा खा कर बच्चों को पाला और परवरिश किया, जुआ खेल कर परवरिश कराया, शराब पी पी कर जिंदगी बसर किया, और न जाने कितनी रिश्वत और कितने सूद और ब्याज का कारोबार करके बच्चे की डिग्री दिलाई। मैं पूछना चाहता हूँ उसी बाप से कि किस लिए तुमने क्या किया? तुमने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाया इसलिए कि मेरा नाम होगा, अपने बच्चे को इंजीनियर बनाया इसलिए कि पढ़ुआ में मेरा नाम होगा, इसलिए तुमने उस बच्चे को बड़ा से बड़ा अफसर बनाया कि लोग मुझे अच्छा कहेंगे। लेकिन जब तुम्हारी मौत आने लगती है, बाप बुढ़ापा में तरस रहा है, एक बेटा डॉक्टर, एक बेटा अफसर, एक बेटा इंजीनियर, ओ मेरा लाल एक लड्डू जरा खिला दो, एक रसमलाई मुंह में डाल दो, ये तड़प तड़प कर बाप जान दे दिया। लेकिन जब मरने की खबर उस बेहुदा बेटे के पास जाती है तो कहता है जनाजा रोक कर रखो, हवाई जहाज से मैं आ रहा हूं। शर्म की बात है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, क्यों तुम हवाई जहाज का सफर करोगे? तुमने तो जानबूझकर अपने बाप को बीमार कर दिया, इलाज तक नहीं कराया, और लोगों को दिखाने के लिए तुम हवाई जहाज का सफर कर रहे हो कि मैं आ रहा हूं, रोक कर रखो। नहीं मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कोई इसकी जरूरत नहीं है। ऐसे आवारा औलाद के लिए ऐलान कर दो कि मेरे जनाजे में शरीक ना हो। जब दुनिया में खुश नहीं कर सका तो मरने के बाद क्या आया है कंधा देने के लिए? ऐसे बेटे की जरूरत नहीं है। ये मेरी नसीहत है, हवाई जहाज का सफर करना तेरे लिए मुनासिब नहीं है। मैं तो तुमसे सिर्फ 20 रुपए का एक रसगुल्ला मांगा था, मैं तो तुमसे 10 रुपए की एक जलेबी का टुकड़ा मांगा था, लेकिन तुमने उसको खैरात समझकर भी नहीं दिया। और जब रूह निकलने लगती है तो 4 बेटे चारों तरफ से घेर लेते हैं, बाबा बाबा दस्तावेज कहाँ है बाबा,
बाबा दिखाई नहीं दे रहा है, बाबा बैंक बैलेंस कुछ तो बता दो। बाबा वो 50,000 का मोबाइल खरीदे थे पिछले जनवरी में, बाबा वो जनवरी का मोबाइल 50,000 का कहाँ है? रूह निकली नहीं, ये बेटे तड़प रहे हैं आपकी जायदाद हासिल करने के लिए। ये ऐसी आवारगी इंसान को कभी पसंद नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, थूक दो ऐसे कारनामे वाले औलाद पर और हटा दो इनको जिंदगी से। मोहब्बत रहेगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरी जिंदगी को संवारने के लिए काफी है, मर्तबा बढ़ाने के लिए काफी है, रोजी देने के लिए काफी है और तुम्हारी जिंदगी के मुश्किलात को दूर करने के लिए काफी है। इसलिए आज का पैगाम है मेरे दोस्तों कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबको जमा किया है सिर्फ इसलिए कि कल होने वाली जो मस्जिद की बुनियाद है, उस बुनियाद के लिए इतना बड़ा मजमा आज रब्बुल आलमीन ने इकट्ठा कर दिया है। इसे इकट्ठा करने की वजह आपके अंदर इस्लाह, आपके अंदर अल्लाह का डर, खौफे खुदा समा जाए, अल्लाह का डर दिल में उतर जाए। इसके लिए उलमाए रब्बानीन ने तकरीर की, आप तक नसीहत पहुंचाई। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे एक बात कहना चाहता हूं, उसी बात पर इंशाअल्लाह रहमान एकजुट होना है। सरकारे दो जहां मदीना के ताजदार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक की खुदाई कर रहे थे। तमाम के तमाम सहाबा झुक दर झुक लगे हुए थे। इतने में एक सहाबी रसूल आते हैं और रसूलुल्लाह से कहते हैं, या रसूलल्लाह मेरे पेट पर पत्थर है, भूख की शिद्दत है, प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही है। ए अल्लाह के रसूल, खाना मिलता तो मैं खा लेता, पानी मिलता तो मैं पी लेता। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए मेरे सहाबी, तुम्हारे पेट पर तो एक पत्थर है, लेकिन रसूलुल्लाह अपना हाल किससे बताए? मैं तो रहमतुल लिल आलमीन हूँ, सारे जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा है। सुनो सुनो ए सहाबी, तुम्हारे पेट पर एक पत्थर है। और रसूलुल्लाह ने जब दामन उठाया, सरकार मदीना के पेट पर दो दो पत्थर लगे हुए थे। आका ने जब दामन उठाया, हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह ने देख लिया, दौड़ते दौड़ते तेजी से जाते हैं, अपनी बीवी से कहते हैं, सुनती हो मेरी आंखों ने देखा है रसूलुल्लाह के पेट पर दो दो पत्थर हैं, अब जरा घर में खाना है तो जल्दी तैयार करो। मैं आकाए नामदार मदीना के ताजदार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा को दावत देना चाह रहा हूँ। इतना सुनना था, बीवी घबराई, या अल्लाह आज तो घर में खाने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी सहाबिया थी। इतना सुनना था, अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम जा रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। उनकी बीवी ने कहा कि सुनो 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 सुनो, आधा किलो जौ का आटा है, आधा किलो जौ का आटा है और बकरी का एक छोटा सा बच्चा है, इसको ज़िबह कर दो और फिर मैं जल्दी से रोटी बनाती हूँ। जा रसूलुल्लाह के कान में आहिस्ता से कहना, और एक ही चुकी खाना है, अगर सब सहाबा सुन लेंगे तो दिक्कत होगी। अब पैगाम इलाही सुनो। एक तरफ ये जा रहे हैं हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह, जब वहां पहुंचे और जाकर रसूलुल्लाह से कहे, ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के रसूल, आज मेरे घर में आपकी दावत है, ए अल्लाह के रसूल आप कबूल फरमा लीजिए। इतना सुनना था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा से कहा, ओ मेरे सहाबा, आओ आओ आओ, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। क्या बात है अल्लाह के रसूल, आज बहुत खुशी के साथ आप पैगाम देना चाह रहे हैं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है। सरकारे मदीना ने ऐलान फरमाया कि सुनो सुनो सुनो, तमाम सहाबा की दावत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह के घर में है। हजरत जाबिर, जाहिर सी बात है, वो घर का हाल देखकर आए थे। हम लोग भी अपने घर में अगर अचानक लेकर चले जाएं, चाहे बहुत ही सामान सजा दिया गया हो तो क्या, लेकिन बीवी कहती है कि हम सटाले लेकर चला बोला जाने लगा, घर में बाकी नहीं खे, कहती है कि नहीं कहती है। अब यहां जरा सुनो, अल्लाह के नबी जब ये पैगाम दे देते हैं कि सारे सहाबा चलो जाबिर के दस्तरखान पर, हजरत जाबिर आए और बीवी से कहा कि सुनो, जैसी बताई थी वैसे ही मैंने कहा है, लेकिन अल्लाह के नबी ने तो सारे सहाबा की दावत कर दी है। कहा घबराना, हमारा काम था नबी की दावत करना और नबी का काम था तमाम सहाबा की दावत करना।
कोई घबराने की जरूरत नहीं है। दस्तरखान बिछाया गया, तमाम सहाबा को बैठाया गया, रसूलुल्लाह भी शरीक हुए, हजरत जाबिर का घराना भी शरीक हुआ, सब लोगों ने खाना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों का, सारे सहाबा का पेट भरता गया। आका ने देखा कि खाना तो वैसा ही का वैसा ही पड़ा हुआ है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर वो दस्तरखान आज हम बिछा देते हैं, हजरत जाबिर का दस्तरखान इसको बना देते हैं, तो इंशाअल्लाह रहमान ये कुलवा की मस्जिद इंशाअल्लाह बनकर तैयार हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इंशाअल्लाह हो जाएगी। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आप सभी हजरात से गुजारिश कर रहा हूं कि आप अपनी जगहों पर से उठ करके मेरे हाथ में अपनी बड़ी रकम को दे करके उस सवाब के काम में शरीक होइए जो कल सुबह में आरिफ बिल्लाह हजरत मौलाना वो मुफ्ती एहसान साहब मद्दजिल्लहुल आली के दस्ते मुबारक से बुनियाद रखी जाएगी। इसलिए मस्जिद के लिए मैं सबसे पहले बिस्मिल्लाह देखना माशाअल्लाह। नाज़िम इजलास मौलाना वसीकुर रहमान साहब, इनके लिए भी दुआ कर दीजिए, अल्लाह इनको सलामत रखे। अभी इन्होंने दारुल से फरागत हासिल की है, बहुत मेरे अजीज हैं। और दूसरी बात क्या हो, ये बता दूं, किसी जलसे में मुझसे इतनी बात किसी की नहीं हुई है दिल भाई, जितनी बात वसीकुर रहमान ने मुझसे की है। और मैंने कदम से कदम इस जलसे के लिए लगाया और अल्लाह ताला यहाँ तक पहुँचाया। अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे। और मैं इजाज़त दे रहा हूँ कि अब आप जनाबे दिल खैराबादी को बुला दीजिए कि थोड़ा सुनकर हम लोग भी महजूज हो जाएं। अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।